दिल्लीपति राजा पृथ्वीराज चौहान ने संभल में 125 मंदिर बनवा दिए। इनमें से एक भगवती दुर्गा का भी मंदिर था। इसे मनोकामना सिद्ध मंदिर भी कहा जाता था। दूर दूर से राजा और प्रजा इस मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने आते थे। एक मंदिर के पास सुंदर सी बगिया भी थी। प्रायः घोड़े को राजा बगिया में छोड़कर मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक बार किसी राजा के घोड़े से माली परेशान हो गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शिकायत की तो पृथ्वीराज ने यह निर्णय लिया कि जो कोई राजा संभल में तीर्थ स्नान करने के लिए आएगा वह एक घोड़ा कर के रूप में भेंट करेगा या घोड़े की कीमत पृथ्वीराज को देगा, तब ही गंगा स्नान कर सकेगा। यह प्रथा वर्षों तक चली तो पंडित जन परेशान हो गए। उन्होंने रात्रि जागरण तथा यज्ञ करके देवी से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर पंडों को दर्शन दिए और प्रार्थना सुनी। पंडित ने कहा कि राजा पृथ्वीराज ने इतनी बड़ी भेंट कर के रूप में लेनी शुरू कर दी है कि यात्रियों के पास दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब हमारा तो गुजारा चलना भी कठिन हो गया है। देवी ने आश्वासन दिया कि अब इस प्रकार की प्रथा को बंद करने का प्रबंध मैं स्वयं करूंगी। सिरसागढ़ का राजा मलखान भी देवी का जन्मजात भक्त था। देवी से उसे दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह पृथ्वीराज चौहान से लड़कर इस प्रथा को बंद करवाए। देवी की आज्ञा पाकर मलखान अगले ही दिन अपने साथी मन्ना गुजर और परसा राय के साथ संभल के लिए रवाना हुआ। साथ में कुछ फौज भी ले ली। संभल आकर स्नान करना ही चाहता था तो पृथ्वीराज द्वारा नियुक्त कुछ नागा साधुओं ने कर देने से पहले स्नान न करने की धमकी दी। भगवती का आदेश था। मलखान के वीरों ने नागाओं की अच्छी धुनाई कर दी। उन्होंने जाकर राजा पृथ्वीराज चौहान को बताया कि कोई राजा घमंडी राय आया है, कर तो चुकाया ही नहीं, हम सभी को लहूलुहान कर दिया है। राजा को क्रोध तो आना ही था क्योंकि उसकी सत्ता को ललकारा जो गया था। पिथौरा राय ने धीर सिंह और चामुंडा राय को भेजा तथा घमंडी राय को पकड़ लाने को कहा। दोनों ने दो और मोर्चा संभाल लिया। मलखान ने मन्ना गुजर और परसा राय को उनसे भिड़ा दिया। अजयजीत सिंह और विजयजीत सिंह को भी तैयार होकर अपनी फौज सहित संभल में बुला लिया गया। उन्होंने हाथी सजा लिए और संभल के मैदान में जा पहुंचे। फिर युद्ध होने लगा। एक और मन्ना गुजर, दूसरी ओर परसा राय ने मोर्चा संभाला था और बीच में स्वयं मलखान ने नेतृत्व संभाला। भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। धीर सिंह की ललकार सुनकर मलखान को क्रोध आ गया। उसने कहा, गर्व मत करो, रावण ने भी गर्व किया था, देखो उसका क्या हाल हुआ। दुर्योधन का गर्व भी पांडवों ने चकनाचूर कर दिया। हिरण्यकशिपु को तो स्वयं भगवान ने अपने नखों से चीर दिया। फिर तो भारी युद्ध हुआ। लाशों पर लाशें बिछ गईं, यहाँ तक कि जिंदा सिपाही लाशों के बीच छिप गए। तलवारें मछली सी और ढाले कछुए की तरह रक्त में तैरने लगी। मलखान ने अपनी फौज के वीरों को उत्साहित करते हुए कहा, हर कदम आगे बढ़ने पर एक असर भी इनाम में दूंगा। योद्धा आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की सेना में घुस गए। अपने पराये की पहचान न रही, बस मारो मारो का स्वर सुनाई दे रहा था। मलखान को अपनी फौज में कमजोरी दिखाई दी तो अपना घोड़ा बीच में घुसा दिया। मलखान को बढ़ता देख मन्ना गुजर भी आगे बढ़ा और दोनों ने ऐसी मार मचाई कि पांव, हाथ व सिर कटते और उड़कर गिरते ही दिखाई दे रहे थे। पृथ्वीराज चौहान को समाचार मिला कि मलखान ने मनोकामना तीर्थ पर भीषण युद्ध करके दिल्ली की सेना को बहुत हैरान कर दिया है। तो पृथ्वीराज ने चौड़ा बख्शी और पारस सिंह को साथ लिया। धीरा ताहर को भी तैयार किया और बताया कि मलखान ने तीर्थ पर भेंट देने से मना कर दिया है। वह सबसे कह रहा है कि दिल्लीपति को कोई भेंट लेने का हक नहीं है। अगर भेंट बंद कर दी गई तो हमारी तौहीन होगी। जब मंदिर हमने बनवाए हैं तो भेंट लेने का हक भी हमारा ही है। चौहानों की आन की रक्षा के लिए मलखान को रोकना आवश्यक है। फिर पृथ्वीराज चौहानों की एक बड़ी सेना लेकर संभल पहुंच गया। दोनों सेना एक दूसरे की खून की प्यासी हो गईं। पृथ्वीराज ने कहा, हे बना फरवंशी मलखान, क्यों दोनों ओर की सेनाओं को मरवा रहे हो? यह भ्रम मन से निकाल दो कि तुमसे बढ़कर वीर कोई नहीं। तुमने इतने नागा साधुओं की हत्या कर दी है। तुम पापी हो। तुम मुझे भेंट नहीं दोगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो। अगर तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा तो अपना घोड़ा देकर जान बचाकर चला जा। मलखान यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, महोबे वाले ऐसी बातें नहीं सुन सकते। हम तुम्हारे नौकर चाकर नहीं हैं जो तुम्हारी खुशामद करें। मैं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं विश्व उनका लोहा मानता है। राजा राम और श्री कृष्ण भी इसी मुहूर्त में उत्पन्न हुए जिन्होंने पापियों का नाश किया।
चौहानों की क्या ताकत है जो मुझसे मुकाबला कर सकें। मैं तीर्थ की भेंट बंद करवाने ही आया हूँ और बंद करवा कर ही मानूंगा। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को आदेश दिया कि इस मलखान को जान से मार दो। पहले तोपें चली, फिर बंदूकें, तीर भी सनसनाए, फिर सांग भी चली, परंतु कोई पीछे न हटा। अंत में तलवारें खनखनाने लगी। माना शाही, सिरोही और बरदबान का तेगा तेजी से चल रहे थे। एक को मारे तो दो मर जाते थे और तीसरा डर से ही सांस छोड़ देता था। हालत यह हो गई कि तीर्थ में कहीं पानी बह रहा था तो कहीं खून की धारा बह रही थी। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को ताना मारा, अरे तुम इतने होकर अकेले मलखान को काबू नहीं कर पा रहे हो। ताना सुनकर धीर सिंह आगे बढ़कर मलखान से भिड़ गया। उसने कहा, धीर सिंह को तू नहीं जानता, मैं मुगल पठानों को, गजनी के खानों को और विलायत के जवानों को भी लोहा मनवा चुका हूँ। तू भी भेंट देकर अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना पछताएगा। मलखान ने कहा, इतना अभिमान मत करो, अभी पता चल जाएगा कि किसकी धार तेज है। तब धीर सिंह ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। उसने तीर चलाया, भाला मारा, तलवार से वार किए, पर मलखान ने सब बार बचा लिए। फिर पृथ्वीराज ने सभी सरदारों से कहा कि क्या तुम सब मिलकर एक मलखान को काबू नहीं कर सकते। इतनी बात सुनकर सब सरदार मलखे की ओर बढ़ते हुए मारकाट मचाने लगे। धीर सिंह का हाथी बिचल गया। वह सूल घुमाकर भी सैनिकों को गिरा रहा था और पैरों से भी रौंद रहा था। इधर मलखान का घोड़ा भी चारों टापों से वार करता हुआ और मुंह से मार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मलखान की तलवार तो लगातार चल रही थी। सब सरदार और निकट आ गए। सभी के वार अकेले मलखान पर हो रहे थे। वह भी अद्भुत वीर था, किसी के भी वार को आसानी से बचा जाता था। सभी का कुछ न कुछ अंग कटा, सब घायल हुए, परंतु मलखान का बाल भी बांका नहीं हुआ। धीर सिंह की सिरोही की मूठ हाथ में रह गई। सिरोही टूटकर गिर गई। अब वह असहाय हो गया। उसे लगा कि अब मलखान उसे जान से मार देगा और उसके प्राण ले लेगा, इसलिए वह हौदे पर खड़ा हो गया। उसने सांग उठाकर फेंकी, पर मलखान की घोड़ी आसमान में उड़ गई। कबूतरी सचमुच कबूतरी ही थी। मलखान अपने लश्कर में जा पहुंचा। उसने अपने सब साथियों को आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा। इधर धीर सिंह ने पिथौरा राय से कहा, राजन, मलखान को हराने में शायद हमारे सारे सैनिक समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है सरदार भी एक आधा ही बचे। मलखान अनोखा वीर है और उसकी घोड़ी तो मानो पशु नहीं पक्षी है, उड़कर बचा लेती है। मेरा विचार है कि सभी राजाओं को सूचित कर दो कि भेंट कर बिना दिए स्नान कर सकते हैं। और सरदारों ने भी धीर सिंह की बात को पानी दिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चौड़ा राय मलखान से जाकर कह दो कि अब किसी से कोई कर नहीं लिया जाएगा। मनोकामना तीर्थ पर कोई भी राजा स्नान कर सकता है। युद्ध बंद कर दो। चौड़ा राय मलखान के पास जा पहुंचा और युद्ध बंद करने को कहा। मलखान बोला, चौहान के ऐलान पर कोई भरोसा नहीं। यदि यह ऐलान सच्चा है तो पृथ्वीराज अपने हाथ से लिखकर मुहर लगाकर सभी राजाओं को संदेश भेजे। यह भी लिखे कि मलखान ने यह